जय श्री श्याम दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का यह प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस कहानी को बिना स्किप किए अंत तक जरूर सुनिएगा। एक समय की बात है, एक नगर में भूख, प्यास, नींद और आशा नाम की 4 बहनें रहा करती थी। एक बार किसी बात के चलते उन चारों बहनों में लड़ाई हो गई। भूख कहती कि मैं बड़ी हूँ, प्यास कहती कि मैं बड़ी हूँ, नींद कहती अरे नहीं मैं बड़ी हूँ, लेकिन बाद में आशा कहती कि मैं सबसे बड़ी हूँ। चारों बहनें इस विवाद को लेकर उस नगर के राजा के पास पहुँचे। राजा से पहली ने कहा कि मैं बड़ी हूँ, दूसरी ने कहा कि मैं बड़ी हूँ, तीसरी ने कहा कि मैं बड़ी हूँ, अंत में चौथी ने भी इसी तरह कहा कि मैं बड़ी हूँ। राजा ने यह सुनकर सबसे पहले भूख से कहा कि भूख तुम बताओ कि तुम कैसे बड़ी हो। तो भूख ने कहा कि मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण घरों में चूल्हे जलते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं और जब थाली सजाकर दी जाती है तब मैं वह भोजन खाती हूँ, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। यह सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ राज्य के कोने कोने में हर एक घर में ये सूचना पहुँचा दो कि आज से कोई भी अपने घर में चूल्हा नहीं जलाएगा और ना ही किसी के घर में भोजन बनेगा। फिर देखते हैं कि जब भूख को भूख लगेगी तो वह क्या करेगी। पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई। जब अगली सुबह हुई तो भूख को भूख सताने लगी। तो भूख इधर उधर भोजन के लिए तलाश करने लगी। जब उसे कुछ नहीं मिला तो वह भूख के कारण घर में पड़ी बासी रोटी खाने लगी। प्यास यह सब कुछ छुपकर देख रही थी। वह तुरंत राजा के पास गई और राजा से बोली कि हे राजन, भूख हार गई है, वो घर में पड़ी बासी रोटियों को खा रही है, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। राजा ने उससे भी कहा कि तुम भी बताओ कि तुम कैसे बड़ी हो। प्यास ने कहा कि मैं बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण लोग कुएं खुदवाते हैं, बड़े बड़े तालाब बनवाते हैं एवं बर्तनों में भी पानी का संचय करते हैं, और जब किसी पात्र में भरकर पानी देते हैं तभी मैं पीती हूँ और इसलिए ही मैं सबसे बड़ी हूँ। यह सुनकर भी राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ पूरे राज्य में यह घोषणा कर दो कि कोई भी आज से कुआं नहीं खुदवाएगा, कोई भी अपने बर्तनों में पानी ना भरे, सभी तालाबों और कुएं पर कड़ा पहरा लगा दो। देखते हैं जब प्यास को प्यास लगेगी तो वह कहाँ जाएगी। पूरा दिन बीत गया और एक रात भी बीत गई। अगले दिन जब प्यास को प्यास सताने लगी तब वह इधर उधर भटकने लगी और उसे कहीं भी पानी पीने को नहीं मिला, तो वह मजबूर होकर गड्ढे का गंदा पानी पीने लगी। नींद भी यह सब कुछ छुपकर देख रही थी। उसने तुरंत राजा के पास जाकर कहा कि हे राजन, प्यास हार गई है, वो तो गड्ढे का गंदा पानी पी रही है और इसीलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। राजा ने नींद से कहा कि तुम कैसे बड़ी हो। तो नींद ने कहा कि मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि लोग मेरे ही कारण पलंग बनवाते हैं और उस पर अच्छे अच्छे बिस्तर लगाते हैं, और जब मुझे बिस्तर लगाकर दिया जाता है तब मैं उस पर सोती हूँ, नहीं तो मैं नहीं सोती हूँ। राजा ने यह सुनकर भी अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ पूरे राज्य को सूचित कर दो कि कोई भी पलंग ना बिछाए और ना ही उस पर कोई बिस्तर लगवाए। नींद को जब नींद आएगी तो देखते हैं वह क्या करेगी। पूरा दिन बीत गया। जब आधी रात बीती तो नींद को नींद सताने लगी, तो वह इधर उधर बिस्तर खोजने लगी। जब उसे कहीं पर भी बिस्तर नहीं मिला तो वह मजबूर होकर उबड़ खाबड़ जगह पर ही सो गई। आशा भी यह सब कुछ छुपकर देख रही थी। उसने तुरंत राजा के पास जाकर कहा कि हे राजन, नींद हार गई है क्योंकि वो तो ऊंची नीची जगह पर ही सोई हुई है और इसलिए ही मैं सबसे बड़ी हूँ। आशा भी यह सब कुछ छुपकर देख रही थी। उसने तुरंत राजा के पास जाकर कहा कि हे राजन, नींद हार गई है, वह ऊंची नीची जगह पर बिना बिस्तर के ही सो गई है, इसलिए बड़ी तो मैं ही हूँ। राजा ने कहा कि तुम कैसे बड़ी हो, तुम भी तो बताओ जरा। आशा ने कहा कि मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि लोग मेरे ही कारण काम करते हैं, नौकरी धंधा मजदूरी करते हैं, परेशानियाँ उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को बुझने नहीं देते हैं। राजा ने यह सुनकर भी अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ पूरे राज्य में यह सूचना फैला दो कि आज के बाद कोई भी मजदूरी नहीं करेगा, कोई भी कोई व्यापार नहीं करेगा और न ही कोई कामकाज करेगा। फिर देखते हैं आशा कहाँ जाती है, कहाँ अपना आशा का दीप जलाती है।
कोई भी आशा के दीप को ना जलाए। देखते हैं आशा को जब आस जगेगी तब वह कहाँ जाएगी और क्या करेगी। पूरा दिन बीत गया और आधी रात भी बीत गई। जब आशा को आस जगी तो वह भी इधर उधर भटकने लगी, लेकिन चारों ओर सन्नाटा था। सिर्फ एक कुम्हार टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में अपना काम कर रहा था। तो आशा वहां जाकर टिक गई। तभी कुम्हार ने देखा कि उसका माटी का दीपक सोने में तब्दील हो गया और उसका मिट्टी का मकान सोने का महल बन गया। दोस्तों, जिस प्रकार कुम्हार की आशा पूरी हुई, उसी प्रकार आप लोगों की भी आशा पूरी होगी। आप लोग भी आशा का दीपक जलाकर अपने कर्म को करते रहिए। आशा करते हैं यह कहानी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें जरूर दें। बस वीडियो के अंत में इतना ही कहना चाहेंगे कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।